हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है गुरुजी कॉमर्स में। देखिए हम स्टार्ट करेंगे। आपका आज का टॉपिक्स है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहते हैं इसको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए कुछ देखते हैं हम इम्पोर्टेंट वन वर्ड को, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं, जो कितने बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। एसएससी एमटीएस, एसएससी एलडीसी, जो कहते हैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ। तो इस सब एग्जामिनेशन में ये आपकी वन वर्ड 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मेंस में मिला के 10 क्वेश्चन वन वर्ड से आते हैं। तो ये आप सभी के लिए स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। आइए हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएशन मीन्स होता है किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप को एब्रीविएशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी भी चीज का एक लघु रूप हो जाए, शॉर्टेंड फॉर्म लघु रूप हो जाए। कहेंगे किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, तो कह सकते हैं इसे हम एक्रोनीम, उसे कहा जाता है एब्रीविएशन। तो क्या बताएं? किसी चीज का छोटा रूप होना वर्ड या तो फ्रेज के रूप में, उसे कहते हैं एब्रीविएशन। आइए नेक्स्ट देखते, देखिए आपका है, इसे पढ़ेंगे अब्डिकेट। क्या पढ़ेंगे? अब्डिकेट। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, जो अपनी इच्छा से काम करता हो, जो अपनी इच्छा से कोई चीज त्याग देता हो, जो अपनी स्वेच्छा से किसी भी चीज को त्याग देना, उसे अब्डिकेट कहा जाता है। वही टू गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ए थ्रोन वॉलंटरली मतलब होता है कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसे वन वर्ड में कहा जाता है अब्डिकेट कहा जाता है। कभी कभी देखिए स्पेलिंग टेस्ट में भी आपको दे सकता है इसका स्पेलिंग क्या होगा। अब्डिकेट दे दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है उसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। ये भी एसएससी में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है अबोलिश, मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना, मतलब खत्म कर देना, उसे कहा जाता है अबोलिश। डू अवे विथ होली मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त करना, अबोलिश कहते हैं, पूरी तरह समाप्त करना, टोटली जो है उसको समाप्त कर दिया गया। किसी भी वर्क को, जो काम वो कर रहे हैं, उसका काम अगर जो कंप्लीट हो जाता है, उसे कहते हैं अबोलिश, मीन्स पूरी तरह से समाप्त कर देना, वो अबोलिश कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अबोरिजिन्स। क्या पढ़ेंगे? अबोरिजिन्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी को अबोरिजिन्स कहते हैं। कोई व्यक्ति के अगर वो निवास स्थान उसका, उस जगह पे वो रहते हैं, उसे अबोरिजिन्स कहा जाता है। वही है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। किसी जगह का अगर मूल अगर निवासी कहा जाए, उस जगह के वो निवासी हैं। सपोज कोई निवासी अगर गिरिडीह के हैं, कोई निवासी रांची के हैं, कोई निवासी पटना के हैं, कोई निवासी कोलकाता के हैं, तो वो क्या है? अबोरिजिन्स हैं। मीन्स वो क्या है? किसी प्लेस के एक मूल निवासी के रूप में होते हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, उसे अबोरिजिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखिए आपको वन वर्ड है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब होता है जो भी किसी चीज को समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, उसे वन वर्ड में, एक वर्ड में एब्स्ट्रस कहा जाता है। मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना क्या हो? मुश्किल हो, कठिन हो, जिसे समझना परेशानी का सबक हो। जब भी कोई अगर न्यू चीज आपको बताया जाता है कहीं भी जाके, आपको समझने में परेशानी होती है फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं वन वर्ड में एब्स्ट्रस कहेंगे। मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझना क्या हो? मुश्किल हो, कठिन हो। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। क्या पढ़ेंगे? अकम्प्लिश।
एसोसिएट इन क्राइम मीन्स क्या, एसोसिएट मीन्स क्राइम मतलब क्या होता है, जो अपराधी क्या करता है उसका साथ देता हो, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी करना, उसका सहायता करना, उसका हेल्प करना, उससे एक वर्ड में कहेंगे अकम्प्लीस कहते हैं। क्या है, एसोसिएट इन क्राइम मतलब जो अपराध कर रहा है, जो अपराधी है, आप एक क्या करते हैं, अपराधी को अपराध में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसे एक वर्ड में कहेंगे अकम्प्लीस कहते हैं। जिस वर्ड देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, किसी बात के लिए जवाबदेह मांगना, किसी बात के लिए, लिएबल टू बीइंग कोल्ड, अकाउंट आंसरेबल, किसी भी चीज के लिए उससे उत्तर मांगना, उसके लिए उसका जवाब आने की आंसर मांगना, एक वर्ड में कहा जाता है अकाउंटेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे कहा जाए, किसी भी चीज के लिए अगर कोई कहीं पे वर्क कर रहे हैं, उसके लिए उसके आंसर मांगा जा रहा है, किसका बताइए कि इसको वर्क कीजिएगा, इसका आपको जवाबदेही आपको देना होगा, तो उसको बोलेंगे लिएबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, एक वर्ड में उसे कहेंगे अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स हो गया किसी भी चीज के लिए उसे जवाबदारी, उसका उत्तर को मांगना, एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, अकाउंटेबल कहा जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करें, कि ये वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, एसएससी आपका के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखते हैं एक्चुअरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जिससे प्रीमियम लिया जाता है, जिससे भुगतान की जाती है, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है, इसकी राशि कितनी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा प्रीमियम सुनते होंगे प्रीमियम के बारे में, वहां पे देखिए क्या है, एक्चुअरी है, मतलब प्रीमियम मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए भुगतान मतलब मनी को उसके पेड करने के लिए तय करना, एक फिक्स करना इतनी होनी चाहिए, उसे एक वर्ड में एक्चुअरी कहा जाता है। मीन्स वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो प्रीमियम के बारे में उसकी गणना को तय करता है, कितनी होनी चाहिए, उसे एक वर्ड में एक्चुअरी कहा जाता है। ACTUARY, एक्चुअरी मीन्स वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो क्या है भुगतान की राशि को तय करता है, फिक्स करता है, एक वर्ड में उसे एक्चुअरी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडिक्ट। आप देखिए एडिक्ट मतलब होता है किसी चीज की लत होना, जब वो किसी भी चीज में लत हो जाता है, उसको हैबिट बन जाता है कोई वर्क करने का, उसे एक वर्ड में हम लोग एडिक्ट कहते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट मतलब किसी पे अधीन होना, डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, कह सकते हैं वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती हो। सपोज एग्जाम्पल तौर पे कह दिया जाए, अगर किसी को लत लग गई है लीकर की, लत लग गई है लीकर का, किसी को लत देखी लग गया है लीकर, लीकर मीन्स होता है दारू, शराब का, ड्रिंक करने के लत लग गया है, उसे क्या एडिक्ट हो गया, डेली कहीं ना कहीं वो आपसे मांगेगा, वो आपसे नहीं, वो अपने ऑटोमेटिक वो लेना चाहेगा, तो वो क्या है, एक एडिक्ट हो गया है, उसे क्या है, तो एडिक्ट हो गया। एडिक्ट मतलब क्या हो गया, लत लग जाना, ड्रग्स होना, तो उसे हम एक वर्ड में एडिक्ट कहते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट, वो क्या है, किसी भी चीज के लिए अधीन है, आदि बन गया उन समथिंग, या तो कोई ड्रग्स के लिए, ड्रग्स किसी को अगर हैबिट हो जाए वो ड्रग्स लेगा, कोई गांजा लेगा, कुछ शराब लेगा, ठीक है, उसे क्या हो गया, उस चीज का एडिक्ट हो गया, मतलब किसी चीज का लत लग जाना, मतलब उसके हैबिट हो जाना, उसे एक वर्ड में एडिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखें एडोलिसेंस,
बहुत अच्छा वर्ड है। एडोलिसेंस मीन्स होता है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। पीरियड बिटवीन मतलब वैसा पीरियड जो चाइल्ड बचपना और एडल्टहुड के बीच में जो पीरियड होता हो उससे हम कहते हैं एक वर्ड में एडोलिसेंस मीन्स कहा जब बोलेंगे किशोरावस्था। मीन्स जो बचपना है और एडल्टहुड जब नवयुवक होंगे, नौजवान होंगे, उसको जो बीच में रहता है उसे कहा जाता है एडोलिसेंस। अगर कहा जाए इसके एज की ओर तो हम कहेंगे देखिए एडोलिसेंस सबका कहा जाता है 14 से लेकर 25-24 ईयर्स। ये जो 20 के बीच में जो होता है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, उसे एक वर्ड में एडोलिसेंस मीन्स हिंदी में कहा जाए तो किशोरावस्था कहा जाता है। एग्जाम में आ गया द पीरियड बिटवीन एडल्टहुड एंड द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का आंसर होगा आपका एडोलिसेंस मीन्स किशोरावस्था। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज। To increase the gravity of an offense or the intensity of a disease, किसी बुरी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना। मतलब किसी चीज कोई खराब चीज है उसको बहुत ही तीव्र तेज से, बहुत ही फास्ट तरीके से उसे बढ़ा देना, एग्रेवेट करना, बहुत तीव्र तरीके से उसको इंक्रीज कर देना, वो कहलाता है आपका एग्रेवेट। वही टू इंक्रीज द ग्रेविटी, ग्रेविटी को बढ़ाना, गुरुत्वाकर्षण को, गुरुत्वा को, ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज, या कोई डिजीज कोई रोग को बढ़ा देना, वन वर्ड में कहते हैं उसे हम एग्रेवेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड आपका है एग्रेसर। एग्रेसर मतलब होगी ए पर्सन हु अटैक्स, ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो सबसे पहले आक्रमण करता हो उसे एक वर्ड में एग्रेसर कहा जाता है। मीन्स जो पहले आक्रमण करता है उसे एक वर्ड में एग्रेसर कहते हैं। वन हु, ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट उसे कहते हैं क्या आपका देखिए एग्रेसर, मतलब जो पहले आक्रमण करता हो उसे एग्रेसर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है एग्नोस्टिक। वन हु डॉट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मीन्स जो भगवान के अस्तित्व पे क्या करता हो, डॉट करता हो, मीन्स संदेह करता हो, उसे एक वर्ड में एग्नोस्टिक कहा जाता है। जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता हो, मतलब जो भगवान अवस्थित हैं उसे विश्वास नहीं करता हो कि उसका अवस्थित यहाँ पे है, उसे कहीं संदेह करता हो, डॉट लगता हो उन्हें, एक वर्ड में उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। जो भगवान पे अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता हो, संदेह व्यक्त करता है, उसे एक वर्ड में एग्नोस्टिक कहा जाता है। एग्नोस्टिसिज्म, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने वैसा चीज, वैसा विश्वास जिसे भगवान ईश्वर के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं किया सकता, उसे एक वर्ड में एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। क्या है देखिए, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, गॉड के बारे में जो बिलीफ नहीं करता उसे एक वर्ड में कहा जाता है आपका एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपका है एलिनेट, मीन्स होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन एनेमीज, मित्र को टर्न कर लेना, कहां पे, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनेमीज, मिस हो गया, मित्र क्या करना, शत्रु बना लेना, मतलब फ्रेंड से क्या कर लेना, एनिमी मतलब होता है शत्रु मिस दुश्मन, मतलब दोस्त को दुश्मन बना लेना, उसे एक वर्ड में एलिनेट कहते हैं। क्या देखिए, टर्न हो गया, फ्रेंड से कहां बन गया, अब दुश्मनी में जिसका हो गया, उसे एक वर्ड में एलिनेट कहा जाता है। टू टर्न फ्रेंड एनिमीज, जो मित्र शत्रु बना लेना, उसे एलिनेट कहते हैं। एलिमोनी, एलोवेंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड और सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, उसे हम क्या कहते हैं, देखिए एलिमोनी कहते हैं। एलोवेंस मतलब होता है भत्ता देना किसी चीज को, ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड और सेपरेशन, अलग होने के, अलग अलग हो जाते हैं तो पत्नी को जो दी जाती है रकम, पत्नी दी जाती है जो पैसे मनी दी जाती है, उसे एक वर्ड में एलिमोनी कहा जाता है। वही लिखा हुआ है, एलोवेंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पति से जो पत्नी अलग हो जाती है उसके बाद जो रकम दी जाती है उसे हम एलिमोनी कहा जाता है। एमेच्योर, ए पर्सन हु डज, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, वह व्यक्ति जो किसी काम को लाभ के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता है, उसे एमेच्योर कहते हैं, मतलब शौकीन के रूप में कह सकते हैं आप, इसमें तो हो गया शौकीन। वैसा पर्सन जो काम करता है बिल्कुल शौक के रूप में, रेदर देन फॉर पे, अपना शौकिया के रूप में जो काम करता हो, लाभ के लिए नहीं बल्कि क्या हो, शौक के लिए करता हो, उसे हम शौकीन भी कहते हैं, एक वर्ड में कहेंगे उसे एमेच्योर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कहेंगे एम्बेसडर, या तो बोलेंगे डिप्लोमेट या बोलेंगे इनवॉय, तीन वर्ड्स हैं। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री और अनदर, उसे कहते हैं राजदूत। ये क्या बोले, एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इनवॉय, मिस हो गया जो बढ़ चढ़ के आगे काम करना, उसका उससे राजदूत कहते हैं। डिप्लोमेटिक मिनिस्टर मतलब जो अग्र रूप, सबसे पहले काम को, उसकी बातों को सभी को जो मानते हैं, उसे कहा जाता है राजदूत। ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री टू अदर, जो ऑर्डर किया जाता है कि ये एक वर्क को करनी चाहिए, कंट्री को ये आदेश देने वाले जो मेन होते हैं, उसे कहा जाता है आपका एम्बेसडर, या कह सकते डिप्लोमेट, या कहेंगे इनवॉय। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कहेंगे एम बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब हो गया ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता है। दोनों हाथों को कुशलता मतलब एक ही टाइप का वो बल लगा रहा है, एक ही टाइप का वो फोर्स लगा रहा है, अगर लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी जो काम करे उसे हम बोलेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। मीन्स क्या हो गया, वो एबल है बोथ, दोनों हैंड्स को विथ इक्वल स्किल, मतलब एक ही कौशल को बढ़ाने के लिए जो जागरूक जो करना चाहता है, उसे एक वर्ड में एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है। जैसे वो देखिएगा, आपको है एम्बिगस, मतलब होता है कहीं न कहीं किसी चीज के लिए अस्पष्ट हो, मतलब कि निरंतर रूप में अस्पष्ट नहीं दिखाई पड़ना, उसे एक वर्ड में एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है, एम्बिगस कहा जाता है। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। स्टेटमेंट है, कथन है, ओपन टू मोर द इंटरप्रिटेशन के तहत ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो मीनिंग क्या है आपका, अनक्लियर है, मतलब मीनिंग जिसे पता नहीं चलता हो, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए क्या है वो अस्पष्ट है। मीनिंग क्या है उसका, बढ़िया से नहीं निकल पा रहा। इंटरप्रिटेशन मतलब है
अच्छा से मीनिंग नहीं निकाल पाना, उसके बारे में अस्पष्टता मतलब बढ़िया निरंतर किसी चीज में स्पष्ट नहीं होना, उसे एक वर्ड में एम्बिगस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है, यहीं पे देखिए हम पार्ट 1 इसका वन वर्ड का लास्ट करते हैं, आपको लगभग 15-20 वन वर्ड करवाएं। आइए फिर हम आते हैं नेक्स्ट आपका करवाएंगे वन वर्ड पे। ये आपका वन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट हम इसमें और वीडियो हम लेके इसमें आ रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं अच्छा लगा, आप समझ में आ रहा है, एक लाइक अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।